स्वागत है आपका विदिशा एमटी न्यूज में। मैं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते दिन भर की खास खबरें। शहर की पॉश कॉलोनी अरिहंत बिहार में सड़कों की बदहाली व नालियों में गंदगी जमा होने से परेशान होकर रहवासियों ने गेट पर तालाबंदी कर नगर पालिका के विरोध में लगाए नारे। रहवासी हैं खासी परेशान। श्रेष्ठ अंक लाने वाली छात्राओं का शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल में पुरस्कार देकर हुआ सम्मान। शिक्षकगण सहित स्टाफ रहा मौजूद। और समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों को अधूरे पड़े कार्यों को शीघ्र पूरा करने के दिए निर्देश। अब खबर विस्तार से। शहर की पास कॉलोनी अरिहंत बिहार के रहवासियों ने कॉलोनी के रास्ते वाले गेट में तालाबंदी कर नगर पालिका प्रशासन के विरोध में जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि अरिहंत बिहार कॉलोनी में लाखों करोड़ों की लागत से मकान बने हैं, जहां पर रहवासियों द्वारा भारी भरकम टैक्स भी जमा किया जाता है। लेकिन कॉलोनी में ना तो नालियां हैं और सड़कों की भी दुर्गति बनी हुई है। सड़कें खुदी पड़ी हैं, जिसके विरोध में सभी रहवासियों ने नगर पालिका के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी की। इस मौके पर बड़ी संख्या में कॉलोनी के रहवासी मौजूद थे। सभी रहवासी यहाँ इकट्ठे हुए क्योंकि ये कॉलोनी शहर की सबसे सुव्यवस्थित कॉलोनी है। कहने को सबसे ज़्यादा टैक्स का कलेक्शन यहाँ के लोगों से होता है। यहाँ कोई BPL कार्डधारी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे कॉलोनाइजर द्वारा बनाई हुई रोडें हैं, नालियाँ हैं, जो नगर पालिका प्रशासन ने पूरी तरह नस्ते नाबूद कर दी हैं। नालियों की सफाई नहीं होती, स्ट्रीट लाइट बंद रहती है, कॉलोनी में आने जाने का कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। पीछे वाली रोड है वो पूरी बंद है। आगे से दो बैंक हैं, थर्ड लेग के कारण निर्माण कार्य चल रहा, उधर से निकल नहीं सकते। इन समस्याओं को लेके और पूरी रोडें खुदी हुई हैं। अंकिता कंस्ट्रक्शन ने निर्माण कार्य नहीं किया। सिविल लाइन के बाद पूरी कॉलोनी अस्त और व्यस्त पड़ी हुई है। इसी को लेकर आज कॉलोनी की संघर्ष समिति की बैठक हुई और पहली बैठक है ये। अगर प्रशासन आगामी महीने भर में हमें कोई निर्णय नहीं देता, कोई हमारी कार्रवाई भी मांग नहीं करता, सुनवाई नहीं करता, तो आगे और लड़ाई है। शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में स्कूल प्रबंधन द्वारा विद्यालय के श्रेष्ठ अंक लाने वाली छात्राओं को पुरस्कार से नवाजा गया। स्कूली छात्राओं को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी व स्कूल प्रबंधन सहित स्टाफ मौजूद रहा। शहर के गणमान्य भी उपस्थित थे। शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल। किस कक्षा में एग्जाम दिया था, क्या हुआ आपके साथ? 12th क्लास का एग्ज़ाम दिया था। अच्छे परसेंटेज आए हमारे। अच्छा, आज जो आपने टॉप किया किसको श्रेय देंगी आप? हमारे टीचर्स को और हमारे पेरेंट्स को देंगे। ये कौन है आपका? मेरी बेटी है ये। जो इनके बारे में थोड़ा बताना। सर ये मतलब शुरू से देख नहीं पाती है और आज इसने क्लास में टॉप किया है और बहुत गर्व हो रहा है। पूरे स्कूल स्टाफ वालों ने बहुत साथ दिया और सारे इसकी जो भी फ्रेंड्स लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, और जिसकी वजह से आज भले ये देख नहीं पाती लेकिन सबको पीछे छोड़कर आज क्लास में टॉप आई है। ये 9th क्लास में है और इसी स्कूल में अदिति चक्रवर्ती। नाम अदिति चक्रवर्ती है। कौन सी स्कूल में पढ़ती हैं आप? मैं इसी स्कूल में पढ़ती हूँ। आज जो आपने पढ़ाई की है और पास हुई अच्छे से, क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगी कि मैं अपने सभी टीचर्स और अपने पेरेंट्स और मेरी सभी फ्रेंड्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी। और मैं चाहती हूँ कि इसी तरह से उनका प्यार और आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। आप बचपन से देख नहीं पाती, फिर आपने किस तरीके से ये एग्ज़ाम को पास किया कर रही हैं? मैं तो लिख नहीं सकती हूँ, लेकिन मेरे साथ राइटर गए थे उन्होंने लिखा। आज की महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उमावी विद्यालय विदिशा, जिसमें हम लोगों ने छात्राओं में पढ़ाई के प्रति रुचि जागृत हो, वो नियमित स्कूल आएँ। फरवरी माह में हमने एक घोषणा की थी कि जो बच्चियां 9th, 10th, 11th, 12th में अपनी क्लास में टॉप करेंगी उनको ट्रॉफी और नगद राशि प्रदान की जाएगी। उनके माता पिता को बुलाकर यहाँ पर मंच से सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ
जो ज़िले में और राज्य की मेरिट में यदि कोई बच्चा स्थान पाता है उनको भी सम्मानित किया जाएगा। हमारे स्टाफ के सभी सदस्यों ने अपने स्वयं के वैसे इन बच्चों को ट्रॉफी देने का जो प्रयास किया है उसमें छात्राओं में एक उत्साह की भावना देखी जा रही, आप स्वयं देख रहे होंगे। और बच्चियों में ये अगले साल अच्छे अंक लाने की जो एक आकांक्षा जागृत हुई है कि मैं अगले साल पढ़ूं और यहाँ मंच पर आकर सम्मानित हूँ। हमने इसी क्रम में ये आज समारोह आयोजन किया था। बच्चियों को हमने यहाँ पर सम्मानित किया। हमारा पूरा विद्यालय परिवार उनको सम्मानित कर गौरवान्वित। मंगलवार 3 मई को अक्षय तृतीया, भगवान परशुराम जयंती व ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जाएगा। सौहार्द वातावरण बनाए रखने के चलते ऐसी मोनिका शुक्ला द्वारा सभी से अपील की गई है। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल तैनात भी रहेगा। कल ईद को लेकर के विदिशा पुलिस सजग है, सतर्क है। इस व्यवस्था के लिए हमको बाहर से 2 कंपनियां अतिरिक्त मिली हैं। ये समस्त बल अलग अलग थाने भेजा जा रहा है और आज शाम को सभी जगह मार्च पास्ट भी निकाला जाएगा। और ईद पर यातायात व्यवस्था के लिए ईदगाह पर, मस्जिदों पर बल लगाया जाएगा। साथ ही साथ कल अक्षय तृतीया एवं परशुराम जयंती के चल समारोह को देखते हुए भी पुलिस के द्वारा व्यवस्था लगाई गई है। शासकीय मेडिकल कॉलेज व कंपोजिट भवन मार्ग काफी समय से अधूरा पड़ा है। बाईपास मार्ग का अवलोकन करने के लिए रेल विभाग के अधिकारी व राजस्व विभाग के अधिकारी पहुंचे और सड़क मार्ग की नपती भी की गई। आरआई जैन द्वारा जानकारी दी गई। कुमार जैन आरआई। अरे कब यहाँ पर जो अपन लोग खड़े हुए हैं पर क्या किस नाम को चल रहा है? ये सब जो क्या है कि माधव उद्यान से जो कंपोजिट भवन के लिए सड़क बननी है उसके संबंध में सीमांकन कार्य किया रहा है और सीमांकन लगभग पूर्ण हो चुका है, जिसके निशान भी लगा दिए गए हैं। तो अभी दिक्कत क्या आ रही थी इतनी लंबी? अब थोड़ा सा क्या है सर, इसमें डिस्प्यूट है रेलवे और राष्ट्रीय जमीन के मध्य, तो जो है अब सुलझ जाएगा वो और रोड का निर्माण होना है। बात हुई क्या? रेलवे अधिकारी कर्मचारी आए तो उनके समक्ष भी अपन ने जो उनको सीमाएं बता दी गई हैं। तो कब तक उम्मीद की जा सकती है? अब सर इस संबंध में उच्च अधिकारी लोग निर्णय लेंगे क्या कैसा कब काम किया जाना है, क्या होगा। उनके निर्णय के बाद जो है रोड का कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा। तिरौदा तहसील के ग्रामीण बड़ी संख्या में सड़क निर्माण की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि विगत 30 वर्षों से सड़क निर्माण न होने से बारिश काल में भारी मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ता है। प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर सड़क निर्माण की मांग ग्रामीणों द्वारा की गई। कितनी उम्र होगी आप? मेरी 65 साल की उम्र। कहाँ से आए आप? तिरौदा बड़ी वीर से। काय के लिए आए? हमें समस्या बहुत रोड का आए हैं। बरसात में साहब हम बीमार हो जाते हैं तो खटिया पे धर के मोड़ा ले जाते हैं। 2 किलो जगह में रोड नहीं डरवा पा रहे। तहसीलदार का ने भी आवेदन दिया है, रेंज वाले को भी आवेदन दिया है, लेकिन कोई नहीं सुनता है। पंचायत में भी और जो कलेक्टर साहब भी दे गए। समस्या से कितने वर्षों से जूझ रहे हैं आप? जी साहब कब से 35 साल हो चुकी। हाँ? उम्र कितनी होगी? मेरी 65 साल की उम्र। क्या समस्या लेकर आए? हमारी समस्या सर जाएगी कि हमें रोड नहीं है और बीमार दुखी हो रहे हैं, जो खटिया पलाद ला तक ले जा रहे हैं डिलीवरी। अरे तो बरसात शुरू नहीं भाई, बरसात में होता है जो खचना हमें और मैडम को निकालते हैं, सूझने करन भी नहीं दे बड़े आदमी। बहुत मुलाक साल हो गई। प्रत्येक सोमवार होने वाली समय सीमा की बैठक में कलेक्टर उमाशंकर भार्गव व जिला पंचायत सीईओ द्वारा विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति में अधूरे पड़े कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए। क्या किसी भी विभाग का हो उस कैंप में पहुंचे और नाटक करा दे, उसमें आपको सहूलियत है। कैंप में जाने से आपकी शिकायतों का निराकरण होगा और आपकी रैंक बढ़े, सुधरेगी और जिंदगी में सुधरेगी। सर 4 से नहीं से बैठा है सर। देखिए 4 तारीख से जो नोडल अधिकारी सबको नहीं बुलाएंगे, जिनकी स्थिति सबसे ज्यादा खराब है आप उनको भेजिएगा। बाबू नहीं चलेगा, कोई अधिकारी आएगा मुंह ढक नहीं आएगा, तैयारी करके आएगा। कुआखेड़ी गांव में सड़क किनारे लगभग 30 और 40 वर्षों से गरीब लोग निवासरत हैं। तहसील कार्यालय से राजस्व वसूली के नोटिस थमाए जाने से वह काफी परेशान हो उठे। पहले उनसे 100 या 200 रुपए का टैक्स वसूला जाता था, लेकिन अब इन्हीं गरीबों से 2 से 3 हजार तक जमा करने कहा गया है। गरीब महिलाएं तहसील कार्यालय पहुंची। ये नोटों के पीछे आए थे। पहले कितना भरते थे नोटिस? 100 रुपया भरे थे और अब 2000 कह रहे हैं। नहीं तो अब नहीं भर पा रहे। तो नहीं भरेंगे तो क्या होगा? माफी बताओ। आप लोग क्या करती हैं? मजदूरी।
कब से रह रहे हैं वहाँ पे? वहाँ कम से कम 50 साल से। कुआ खेरी आप क्या किए यहाँ पर? जे लोटस पहुँचे थे 8-10 दिन हो गए तो नवरा ही बुलवाया जो भर भी कागते आप रहती कहाँ पर हैं? कुआ खेरी पे। तो कितनी टपरियाँ बनी यहाँ पर? 12-13 हैं। तो क्या ये लोग ने किस बात के नोटिस दिया आपको? मिटावे के लाना। कितने पैसे मांग रहे हैं जी? बजरिया स्थित बोहरा समाज की मस्जिद में आज ईद की नमाज अता की गई। बोहरा समाज के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। विधायक शशांक भार्गव ने पहुंचकर ईद मिलन का त्यौहार मनाया। एक मुमीन ना अपना दुआ करवाई अपना मौलाना अपना बहुत नहीं शिवरिये आज इतना भी हमारी हर उम्मीद तमाम कर मुमीन शाकिरीन हामिदीन की जमा हर दुआ नहीं भूलिए सत्तो लड़िए खुदा का दरबार में जिंदगी गुजारना भाईचारा कायम जब हमारा नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा का पैगाम है तो हुब्बुल वतन में ईमान वतन की मोहब्बत ईमान ये इल्मी माना ये माना से आज हमें ईद उल फितर मौके पर दुआ करिए कि विदिशा के तमाम शहर में अमन व अमान कायम रहे, हमें भाईचारा से मोहब्बत से हमारी ज़िंदगी ना एक एक दिनों गुजारता रही। ये हमारी उम्मीद से आज ईद ना मौके ज़्यादा हमारा आकार मौला सेना होता से अपने आकार में दराज करें तमाम नगर वासियों और हमने अमान नवाज आमीन। ग्राम सतपाड़ा में गरीब कन्याओं की विवाह संपन्न कराए गए। समरस सेवा समिति व क्षेत्रीय विधायक राजश्री रुद्र प्रताप सिंह के प्रयासों के चलते गरीब कन्याओं के विवाह संपन्न कराए गए। यह परंपरा लगभग 11 वर्षों से चली आ रही है। मुन्नालाल शास्त्री द्वारा गरीब कन्याओं के विवाह का आयोजन लगातार कई वर्षों से किया चला आ रहा है। एक मिनट जगह कर लो करना। अनोखी पहल परम सम्मानीय शास्त्री जी के नेतृत्व में इसमें यज्ञ का कार्यक्रम, यज्ञ के साथ साथ हमारी बहनों का विवाह भी यज्ञ के कार्यक्रम में रास्ते में बोए जाते हैं। इसलिए शीघ्र अति शीघ्र जल्दी जल्दी करें और उसके पास सबके पास में बेसांदर पहुंच जाए अग्नि। जो भी पलेथरी लाए हैं, भारों की पलेथरी कन्या पक्ष की लगती है, यदि वो साथ में लाए हैं तो अपने उस पलेथरी में बेसांदर रख लो। हाँ जी, बेसांदर पहुंचाना भैया, अग्नि पहुंच गई। हाँ पहुंच गई महाराज। कन्यादानदाता वहां से हट जाए। नियम तो जो और के दर्शन न करे शीघ्रता करें। विगत 11 वर्षों से हम सतपाड़ा ग्राम में श्री राम महायज्ञ करते चले आ रहे हैं। यहाँ श्रीमद् भागवत का भी वाचन होता है एवं सामूहिक विवाह के लिए माँ नर्मदा की प्रेरणा से हम सामूहिक विवाह करते हैं। 11 वर्ष में हम अभी तक 256 कन्याओं के विवाह कर चुके हैं। इस वर्ष कोरोना काल विगत वर्षों में निकल जाने के बाद 5 कन्याओं का विवाह यहाँ हो रहा है।
उस विवाह में मुख्यमंत्री योजना का लाभ ना मिलने पर भी हमारे यजमान गणों के द्वारा जो साहित्य इकट्ठा हुआ है दहेज का सराहनीय है। और लगभग ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में अगर 55,000 की राशि मिलती है तो उतनी राशि का दहेज हमारा यहाँ इकट्ठा हो गया है। हमारे ग्राम सतपाड़ा सराय में पूज्य पंडित श्री मुन्नालाल शास्त्री जी महाराज के सानिध्य में ये 11वां श्री राम महायज्ञ संपन्न हुआ है। इसमें 5 बहनों के सामूहिक विवाह कराए गए। श्रद्धेय शास्त्री जी का ये संकल्प है। 2012 से ये यज्ञ निरंतर चल रहा है, जिसमें अभी तक 256 कन्याओं के सामूहिक विवाह हो चुके हैं। हमारे यजमानगणों, समरस सेवा समिति एवं अन्य समाज सेवियों द्वारा हमारे प्रधान यजमान खिलान सिंह जी सहित बहुत सारी उपहार की सामग्री प्रदान की गई है। सभी के जन सहयोग से यहाँ ये कार्य संपन्न होता है। 15 मई को केवट जयंती मनाने से पूर्व समाज बंधुओं द्वारा बैठक आयोजित की गई। बैठक में हैदरगढ़, ग्यारसपुर सहित अन्य स्थानों पर बैठक कर रूपरेखा तैयार करने की बात हुई। सिरोंज, लटेरी, बासोदा, समसवाद सहित जिले भर के समाज बंधु शामिल हुए। राखी सौदान सिंह रैकवार। ये कौन सा गांव है, कौन सा क्षेत्र? ग्यारसपुर। क्या कार्यक्रम था यहाँ पर? यहाँ एक हमारी केवट जयंती मनाई जा रही है अगली 15 तारीख को। उसके उपलक्ष्य में थोड़े से समाज बंधुओं को कुछ आसपास क्षेत्र से जो उनको एकत्रित करके उसकी जो कार्य करनी है उसके विषय में जानकारी दी रहे थे। रैकवार समाज का कार्यक्रम है केवट जयंती, उसके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम था। कब है जी? 15 मई 2022। किस तरह की तैयारी चल रही है आपकी? जी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही हैं, जिसमें सभी छोटे बड़े से लेकर अच्छा उत्साह है सब लोगों में, समाज बंधुओं से। और ग्यारसपुर में कम से कम 42 परिवार हैं। 42 परिवारों का सब लोगों को बहुत ही अच्छे से उत्साह है। मैं राजकुमारी रैकवार गंज बासोदा से हूँ, वरिष्ठ समाज सेवी। क्या कार्यक्रम था? देखिए, संपूर्ण भारत में हमारे समाज में बड़ी एकता दिखाई दे रही है और क्रांति भी आई है। हम संपूर्ण भारत का माझी समाज केवट जयंती मनाता है। रैकवार समाज, भोई समाज और निषाद राज जयंती मनाते हैं, कश्यप जयंती मनाते हैं। तो मूल में हम लोग माझी हैं, परंतु अलग अलग शाखाओं में हम लोग कार्यक्रम करते हैं। आज यहाँ ग्यारसपुर में किस तरह की? आज ग्यारसपुर में हमारी बहनें, हमारी माझी समाज जो है, तो उनमें जो उपजातियां हैं, तो हमारी केवट समाज की बहनें केवट जयंती मना रही हैं। और सारी बहनें भगवा वस्त्र पहनकर और संदेश देना चाहती हैं कि हम। आज की खबरों को देते ही पर ब्रह्म आप देखते रहिएगा विदिशा एमटी न्यूज़। हमें दीजिए इजाजत। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।